उन्हें दुख इस बात का था कि उन्हें सदियों तक उनके पैरोकार कालजयी व अमर मानते रहे, मगर उनकी कही एक बात भी छूना या जीना किसी को पसंद नहीं था। वे इस बात पर भी हैरान थे कि जिन बाजारों में कभी सुमिरन माला, चंदन, तस्बीह ये सब चीज़ें बिकती थी, उन बाजारों में नफरत की दुकानें सजी हुई हैं। दूसरे कोने में फिक्र में डूबे बुल्ले शाह एक बरगद के नीचे पसरे गा रहे थे, चल बुलिया चल ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने, कोई ना साडी जात पछाणे, कोई ना सानू मन्ने। अर्थात चल बुल्ले शाह वहाँ चले जहाँ सारे अंधे हों, ना कोई हमारी जात को पहचानेगा और ना ही कोई हमारी बात मानेगा। बिस्मिल्लाह खां उस लोक में भी शहनाई की वही धुनें बजा रहे थे जो कभी कभी काशी विश्वनाथ के मंदिर के प्रवेश द्वार पर बजाते थे। स्वर्ग लोक का शिखर सम्मेलन। यह उस शिखर सम्मेलन की रिपोर्ट है जो दूसरे लोक में हाल ही में संपन्न हुआ। दूसरा लोक उसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग उसे स्वर्ग लोक कहते हैं तो कोई उसे जन्नत के नाम से कहते हैं। उस शिखर सम्मेलन में अनेक महाबली मौजूद थे। उन महाबलियों में वह भी थे जिन्हें हनुमान चालीसा स्वयं लिखा था, एक वह थे जो सबको डांटते रहते थे, एक वर्ग को लताड़ते, कांकर पत्थर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या पहरा हुआ खुदाए। दूसरे वर्ग को भी समझाते, शीस मुंडाए हरि मिले तो हर कोई लेऊ मुंडाए। और तीसरे इनसे भी विचित्र है। मुगल सम्राट अकबर के दरबारी थे, नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अक्सर गाते थे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और पांचवें एक सूफी संत थे, काव्य लिखते थे, नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। फारसी के विद्वान थे मगर कविताएं अवधी में लिखते थे। राजा रतन सेन और रानी पद्मावती के माध्यम से एक प्रेमाख्यान पद्मावत के नाम से लिखा था और इसमें इन्हीं को प्रतीक बनाकर पूरे सूफी सिद्धांतों का बखान कर डाला था। शरीयत भी, तरीकत भी, हकीकत भी और मार्फित भी। और छठे थे रसखान साहब, पूरा नाम था सैयद इब्राहिम खान। जन्म हुआ था 1548 में अमरोहा के आसपास। अंतिम सांस वृंदावन में ली थी। पिता जागीरदार थे, ऊंचे दर्जे की तालीम मिली थी। श्रीमद् भागवत गीता का फारसी में अनुवाद भी कर डाला था और अक्सर गाते रहते थे, प्रेम प्रेम सब कोऊ कहत, प्रेम न जानत कोई, जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोई। वह कृष्ण प्रेम के दीवाने थे। वृंदावन में ही डेरा जमा लिया था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी उन्हें काफिर कहे। समाधि भी वहीं बनी। कुछ और भी इस शिखर सम्मेलन में थे मगर सब दुखी थे। उन्हें दुख इस बात का था कि उन्हें सदियों तक उनके पैरोकार कालजयी व अमर मानते रहे, मगर उनकी कही एक बात भी छूना या जीना किसी को पसंद नहीं था। वे इस बात पर भी हैरान थे कि जिन बाजारों में कभी सुमिरन माला, चंदन, तस्बीह ये सब चीज़ें बिकती थी, उन बाजारों में नफरत की दुकानें सजी हुई हैं। दूसरे कोने में फिक्र में डूबे बुल्ले शाह एक बरगद के नीचे पसरे गा रहे थे, चल बुलिया चल ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने, कोई ना साडी जात पछाणे, कोई ना सानू मन्ने। अर्थात चल बुल्ले शाह वहाँ चले जहाँ सारे अंधे हों, ना कोई हमारी जात को पहचानेगा और ना ही कोई हमारी बात मानेगा। बिस्मिल्लाह खां उस लोक में भी शहनाई की वही धुनें बजा रहे थे जो कभी कभी काशी विश्वनाथ के मंदिर के प्रवेश द्वार पर बजाते थे। कबीर को मलाल था कि उस लोक के लोग अब भी कबीरा चोरा पर मस्तक नवाने आते हैं। जन्म मरण के अवसर पर उन्हीं के गीत गाए जाते हैं, जयंतियां मनाई जाती हैं, ग्रंथ छपते हैं, समारोह होते हैं जयंती पर, मगर बातें कोई नहीं मानता। यह क्या हो गया है इस धरती के लोगों को? गोस्वामी तुलसीदास को गर्व होता था कि उनकी कृतियां रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा खूब छपी, खूब बिकी, मंदिरों में, घरों में श्रद्धापूर्वक रखी हुई हैं, मगर मनोयोग से
पढ़ी नहीं जा रही हैं। पढ़ लेते तो मन शांत रहता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता। लोग नफरत भरे माहौल के विरुद्ध काव्य धारा का सहारा ले लेते। हनुमान चालीसा भी तो गोस्वामी ने बंदी गृह में ही लिखा था। बंदी गृह से ससम्मान रिहा कराने वाले अब्दुल रहीम खान खाना सम्राट अकबर को साथ लेकर आए। तुलसी को चिंता इस बात की थी कि धरती के लोग अभी भी हनुमान जी नहीं जानते। जब बजरंगी कुपित हो जाते हैं तो लंका जलाने पर भी उतारू हो जाते हैं और पीटते भी हैं आसुरी प्रवृत्तियों को। संकट मोचन है मगर उनका रौद्र रोप भी है। भूल चूक हो जाए तो अपनों की ही धुनाई कर देते हैं। रहीम बता रहे थे कि धरती के लोग अब वे भाषाएं समझते हैं जिनमें वह लिखते रहे थे या तुलसी बाबा लिखते थे। उन्हें अब सिर्फ घृणा, द्वेष, आगजनी, लूटमार, हिंसा और छुरी तमंचे वाली भाषा ही समझ आती है। उन्हें नफरत की कार्बन में जीने का सलीका उनके अगुआ लोगों ने सिखा दिया है। उन्हें शांति व प्रेम की वयारें अब अच्छी नहीं लगती। जायसी दुखी थे, उनकी अमर कृति पद्मावत अब कोई नहीं पढ़ता है। अब सूफी संतों के तेवर भी वह नहीं रहे। अब बाबा फरीद की दरगाह पर जिन्नों का डेरा लगने लगा था, मगर शुक्र है अब जिन्न भी सियासतदान हो गए हैं। खिदमत भी करवाते हैं और काम भी नहीं आते किसी पिंकी पीर के। आखिर में इन संतों फकीरों ने निर्णय लिया है कि एक बार फिर अपनी भाषा में, अपनी अपनी शैली में, अपने अपने भक्तों, श्रद्धालुओं, खिदमतदारों से मुखातिब होंगे। उन्हें यह बताएंगे कि नफरत व हिंसा की जिंदगी जीने वालों को जन्नत अथवा स्वर्ग लोक में तो क्या, नर्क अथवा जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। आखिर वहां भी तो कुछ कायदे होंगे, कुछ कानून होंगे, कुछ रस्में होंगी। आखिर पश्चाताप की आग में लंबी अवधि तक सुलगना होता है। तय सिर्फ यही होना है कि ऐसे संबोधन किस रूप में करें। धरती पर तो लौट कर आ नहीं सकते। अपने अपने श्रद्धालुओं की सोई आत्माओं को ही झंझोड़ सकते हैं। अंतिम समाचारों तक संत अभी अंतिम निर्णय नहीं ले पा रहे। प्रतीक्षा करनी होगी दूसरे शिखर सम्मेलन की। और इस शिखर सम्मेलन की जो ये सोच है, जो एक विजन है, जिसने इसको लिखा है, वो हैं हमारे आदरणीय डॉक्टर चंद्रत्रिका साहब। हमेशा की तरह एक खूबसूरत सही आर्टिकल जिसे मैंने कोशिश की है कि मैं इसके साथ जस्टिस कर पाऊँ। हालांकि मैं कई जगह नाकामयाब हुआ हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो भी सीख जाऊँगा। और त्रिका साहब के जितने भी आर्टिकल मैंने अब तक आप लोगों को पहुँचाए हैं, वो अगर आप लोगों ने नहीं सुने हैं तो प्लीज़ आप सुन लीजिए। प्लेलिस्ट में भी हैं, मैंने लिंक में भी दिए हुए हैं। और भी बड़े सारे आर्टिकल मैं लेके आ रहा हूँ, इसके बाद वाले भी आप सुनिएगा। शुक्रिया।